देखो ट्रेंड के हिसाब से देखोगे तो कॉस्ट में मिनिमम 3-4 थ्योरी तो आती ही है। कोई एक आध यूनिट ऐसा भी आ सकता है जहां पर आपको दोनों ऑप्शन में प्रैक्टिकल देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये मैं बता नहीं सकता कि कौन से यूनिट से इस टाइप का होने वाला है कि दोनों प्रैक्टिकल दे दे। बाकी तैयारी आप लोगों को उसके हिसाब से करनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरा, इस साल क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है तो थ्योरी आने का चांस मेरे हिसाब से ज्यादा है। ठीक है, थ्योरी आने का चांस मेरे हिसाब से ज्यादा है, इसलिए मैंने क्या किया, 5 यूनिट के थ्योरी क्वेश्चंस निकाल दिए हैं। जिन बच्चों को लगता है कि हमारा प्रैक्टिकल में थोड़ा सा हार्ड कमजोर है, मतलब आप तैयारी नहीं कर पाओगे इतने कम समय में, तो आप बिल्कुल थ्योरी करके चले जाना, लेकिन कोई भी यूनिट छोड़ कर नहीं आना। तो एक एक यूनिट करके अपन एक एक क्वेश्चन देखते हैं। तो टोटल मैंने है ना कॉस्ट अकाउंट में अगर देखा जाए तो 17 थ्योरी क्वेश्चन निकाले। इन 17 क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हो तो इनके आने का चांस मेरे हिसाब से ज्यादा है। बाकी तो फिर पेपर आने के बाद पता चलेगा। ठीक है, तो यूनिट नंबर 1 देखो, डिफाइन कॉस्ट अकाउंटिंग, डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस एंड द डिफरेंट मेथड ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। लागत लेखांकन की परिभाषा दीजिए, लागत लेखांकन के महत्व एवं विभिन्न पद्धतियों का वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट इन डिटेल। लागत के तत्व से आप क्या समझते हैं, लागत वर्गीकरण को आप विस्तार से समझाइए। व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल, state briefly the various method for pricing the issue of material। सामग्री नियंत्रण से सामग्री नियंत्रण के क्या उद्देश्य हैं, सामग्री निर्गमन के मूल्यांकन संबंधी विभिन्न पद्धतियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। व्हाट इज मटेरियल कंट्रोल, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स, एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव एंड बेसिक प्रिंसिपल। सामग्री नियंत्रण क्या है, इसके उद्देश्यों एवं आधारभूत सिद्धांतों को समझाइए। एक्सप्लेन द परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम ऑफ मटेरियल कंट्रोल। सामग्री नियंत्रण की निरंतर आगणन प्रणाली को समझाइए। तो ये 5 क्वेश्चन होते हैं यूनिट नंबर 1 के, ये आप लोग कर लो। उसके बाद है ना, देखो मेरे को ऐसा, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं, यूनिट नंबर 1 से ना शॉर्ट नोट आने का भी चांस रहता है, शॉर्ट नोट। तो जब मैं आप लोगों की रेगुलर क्लास ले रहा था तो मैं आप लोगों को इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ईओक्यू समझाया था। फिर एबीसी एनालिसिस भी अपन ने पढ़ा है। एबीसी कॉस्टिंग अलग है, वो यूनिट नंबर 5 का पार्ट है। मैं भी बात कर रहा हूँ एबीसी एनालिसिस की। और उसके बाद मैंने आप लोगों को एक टॉपिक और पढ़ाया था, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो ये कुछ कुछ टॉपिक है जिसका आप लोगों के साथ है ना यूनिट नंबर 1 में शॉर्ट नोट पूछ सकता है। तो मैंने यहाँ पे कवर नहीं किया उसको, लेकिन आप मेरी अगर बात सुनते हो तो आप लोगों ने प्रैक्टिकल पढ़ा हुआ है ना, तो थ्योरी भी आप आसानी से लिख सकते हो। तो माइंडसेट वैसा बना के जाना। और जैसे ईओक्यू आ गया तो ईओक्यू के बारे में मीनिंग लिख देना, उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो लिख देना। एबीसी कॉस्टिंग क्या होता है, मटेरियल के क्लासिफिकेशन, उसके वैल्यू और क्वांटिटी वाइज करते हैं वो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है, उसकी मीनिंग लिख देना, उसकी कैलकुलेशन करने का फॉर्मूला लिख देना। तो ऐसे करके आप शॉर्ट नोट अपने मन से लिख सकते हो अगर आपने प्रैक्टिकल पढ़ा हुआ है तो। बाकी ये 5 आप लोगों को मैंने थ्योरी क्वेश्चन दिए हुए हैं यूनिट नंबर 1 से। यूनिट नंबर 2 देखो, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। पहला, लेबर टर्नओवर श्रम आवर्त, ओवर टाइम अधि समय, आइडल टाइम सुस्त समय या फिर इसको कार्यहीन समय भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन इंसेंटिव वेज पेमेंट मेथड, एक्सप्लेन एनी 3 इन ब्रीफ। प्रेरणात्मक मजदूरी भुगतान पद्धतियां कौन सी है, उनमें से किन्हीं 3 को संक्षेप में समझाइए। नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ओवरहेड्स, डिस्कस द डिफरेंट मेथड ऑफ एलोकेटिंग द फैक्ट्री ओवरहेड्स। ऊपरी व्यय से आप क्या समझते हैं, कारखाना ऊपरी व्यय के वितरण की विभिन्न पद्धतियों की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मशीन ओवर रेट, हाउ इट इज कैलकुलेटेड। मशीन घंटा दर क्या है, इसको निकालने की पद्धति का संक्षिप्त विवरण दीजिए। यूनिट नंबर 3 में आ जाओ, व्हाट इज कॉस्ट शीट, व्हाई इट इज प्रिपेयर्ड, एक्सप्लेन बाय गिविंग प्रोफार्मा। तो जो कॉस्ट शीट मैंने पढ़ाया था ना, आप लोग उसका पूरा फॉर्मेट लिख कर आ जाना, लेकिन उसके पहले लिखना पड़ेगा कि कॉस्ट शीट क्या है, कॉस्ट शीट क्यों बनाई जाती है। उसके बाद लास्ट में आपको उसका फॉर्मेट देना है। शुरू का पहले ही फॉर्मेट लिख दोगे, ये दोनों आप आंसर नहीं दोगे तो नंबर आपका कट जाएगा उसके हिसाब से। लागत पत्र क्या है, यह क्यों बनाया जाता है, काल्पनिक सूचनाओं के आधार पर लागत पत्र बनाइए। व्हाट इज टेंडर प्राइस, हाउ इट इज कैलकुलेटेड। निविदा मूल्य क्या है, इसकी गणना कैसे की जाती है।
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉस्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, स्टेट द रीजन फॉर डिसएग्रीमेंट बिटवीन कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल रिजल्ट, प्रिपेयर एन इमेजिनरी रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। लागत समाधान विवरण से आप क्या समझते हैं? लागत लेखांकन तथा वित्तीय लेखांकन के परिणामों में अंतर के कारणों को स्पष्ट कीजिए, एक काल्पनिक समाधान विवरण तैयार कीजिए। यूनिट नंबर 4 देखिए, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, एक्सप्लेन इट्स फीचर, प्रिपेयर स्पेसिमेन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का फॉर्मेट मैंने लिखवाया था क्लास में आप लोगों को। ठेका लागत क्या है, ठेका लागत से क्या आशय है, इसकी विशेषताओं को समझाइए। ठेका खाता का नमूना तैयार कीजिए। हाउ डू यू ट्रीट द प्रॉफिट और लॉस ऑन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन। अपूर्ण ठेकों में लाभ अथवा हानि की गणना कैसे की जाती है, समझाइए। What do you understand by process costing? Explain normal wastage, abnormal wastage and abnormal effectiveness. प्रक्रिया लागत लेखांकन से आप क्या समझते हैं? साधारण, असाधारण क्षय, साधारण क्षय, असाधारण क्षय तथा असामान्य बचत को समझाइए। यूनिट नंबर 5, what is meant by operating costing method? In which industry it is used? Prepare a transport operating cost sheet with imaginary figures and discuss the various item including in it. मतलब ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्या है, उसके बाद कौन सी इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है, और एक ट्रांसपोर्ट कंपनी का आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बनाकर बताना है इमेजिनरी फिगर के साथ। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एबीसी कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। What steps are involved in apportioning the overhead under activity based costing? क्रिया अथवा गतिविधि आधारित लागत लेखांकन की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। क्रिया अथवा गतिविधि आधारित लागत लेखांकन के अंतर्गत ऊपरी व्यय का विभाजन करने हेतु कौन कौन से कदम उठाने पड़ते हैं, ये सब अपन ने क्लास में बोलोगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते समय डिस्कस किया है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग के ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन थ्योरी क्वेश्चन है, जो आप लोगों को अगर प्रैक्टिकल अगर किसी यूनिट में नहीं कर रहे हो तो आप उसके 17 क्वेश्चन, मतलब उस यूनिट के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसको पढ़ के जाना है। और इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो में मैंने आप लोगों को पूरा एक स्ट्रेटेजी शेयर कर दिया था कि किस तरीके से आप लोगों को तैयारी करनी है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज बात सुनो ध्यान से मेरी, आप लोग अब एआई का यूज करना सीखो थोड़ा सा। एआई मतलब चैट जीपीटी आपके बहुत काम आने वाली चीज है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको है ना कोई पर्टिकुलर टॉपिक का आंसर नहीं मिलता कहीं पर, तो आप लोग क्या करे करो, अपनी जो चैट करने की जो लैंग्वेज है, जैसे आप लोग व्हाट्सएप में चैट करते हो, उस लैंग्वेज में आप चैट जीपीटी में आप प्रॉम्प्ट दिया करो। प्रॉम्प्ट मतलब उसको कमांड दिया करो कि जैसे एक क्वेश्चन आपने टाइप किया, लिख दो कि मुझे इसका आंसर चाहिए, यही इसी लैंग्वेज में लिख देना, मुझे इसका आंसर चाहिए, है ना। लिखना इंग्लिश में, हिंदी का आपको करते हुए वर्ड्स लिमिट डाल दो 200 वर्ड्स और लिख देना इजी लैंग्वेज, आपको बेचारा पूरा आंसर निकाल कर दे देगा इजी लैंग्वेज में। अगर किसी टॉपिक का आपको आंसर नहीं मिल रहा है तो आप बिल्कुल चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो। और किसी भी प्रकार की आप लोगों को परेशानी है, समस्या है, तो आप लोग मेरा जो नंबर है उसमें कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक यू।